377वां अध्याय श्रवण और मनन रूप का ज्ञान। अग्निदेव कहते, अब मैं संसार रूप में अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा ज्ञान वर्णन करता हूँ। यह आत्मा परम ब्रह्मा और ब्रह्मा मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं के भांति देह दृश्य होने के कारण आत्मा नहीं है, क्योंकि सो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर बात निश्चित रूप से समझ आ जाती है। देह आत्मा भिन्न है। यदि देह ही आत्मा हो तो सोने मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता है। आत्मा अविकारी विशेषणों से समान विशेषण युक्त निर्विकार रूप से प्रतीक होता है। नेत्र आदि इंद्रियों भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे करण ही हाल मन में बुद्धि का भी है, और वे ही दीपक की भांति प्रकाश करण में अनंत आत्मा ही नहीं हो सकते। प्राण ही आत्मा नहीं है, क्योंकि सुप्तावस्था में जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत स्वप्न अवस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिला सा रहता है, इसलिए इसका पृथक बोध नहीं होता, परंतु सुप्तावस्था में प्राण विज्ञान रहित है। इस बात को स्पष्ट रूप से जानी जाती है। तो आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के कारण मात्र से अहंकारी भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देह की भांति आत्मा पृथक पृथक उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदि भिन्न आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के आरंभ काल में मुनि इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मा आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंजीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों से उत्पत्ति हुई है। फिर भी स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्मा उनकी लय की भावना करे। पंचीकृत भूत और उनके कार्य में विराट कहते हैं। आत्मा का स्थूल शरीर अज्ञान कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत का अभिमानी आत्मा का विश्व है। इंद्रिय विज्ञान और जागृत अवस्था में उसके अभिमानी देवता तीनों प्रणव के प्रथम मात्रा में अकार स्वरूप और पंचकृत भूत और उनके कार्यों में लिंग कहा गया है। सहस्त्र देव तत्वों में 10 इंद्रिया, पंचतंत्र मात्राएं और मन की और बुद्धि की युक्त आत्मा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हिरण्य गर्भ नामक दिया गया है, जिसमें लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था में संस्कार उत्पन्न विषय में प्रतीति स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस्व नाम से प्रसिद्ध है। जागृत पंचपक्ष पृथक और प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में एक ही कारण है। आत्मा और आभास युक्त ज्ञान अध्यान हत ज्ञान कहते हैं। अवस्थाओं में साक्षी ब्रह्मा और सत न असत न सदसत रूप और ही है, और न ही अवयव युक्त है, और न अवयव से रहित है, और न ही भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्न स्वरूप है भी नहीं है। यह सर्वथा अर्वचनीय बंधन भूत संसार से सृष्टि करने वाले भी वही है। ब्रह्मा एक ही है। केवल ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मों द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा ज्ञान से साधन भूत इंद्रियों से सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि ही स्थित रहती है। अवस्था में सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि सुषुप्ति दोनों अभिमान आत्मा का नाम प्राज्ञ है। तीनों मकार और प्रणव स्वरूप माने गए हैं। यह प्राज्ञ की ही अकार है। उकार और मकार स्वरूप अहम पद का लक्षार्थ भूत चित्त स्वरूप आत्मा का जागृत स्वप्न अवस्था में साक्षी है। उसके अज्ञान और कार्यभूत संसार आदि बंधन नहीं है, और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद और अद्वितीय स्वरूप ब्रह्मा हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय ब्रह्मा परम ब्रह्मा स्वरूप हूँ। सर्वथा युक्त प्रणव ओम वाचक परमेश्वर मैं ही हूँ। ज्ञान समाधि रूप ब्रह्मा हूँ। बंधन का नाश करने वाला मैं हूँ। चिंतन आनंदमय सत्य ज्ञान और अनंत नामों से लक्षित परम ब्रह्मा मैं ही हूँ। आत्मा परम ब्रह्मा, वही ब्रह्मा तुम हो। इसी प्रकार गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जीव यह अनुभव करता है कि मैं इस देह का विलक्षण परम ब्रह्मा हूँ और सूर्यमंडल में प्रकाशमय पुरुष हूँ। वह मैं ही हूँ और मैं ही ओंकार अखंड परमेश्वर हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले पुरुष इस असंसार में मुक्त होकर परम ब्रह्मा
हो जाता है। इस प्रकार आदि माँ अग्नि पुराण में ब्रह्म ज्ञान रूपुण नामक 377वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमः शिवाय नमः।